आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको इतनी जानकारी मिलने वाली है। आप लोगों के मन में जो सवाल रहते हैं कि कौन सी कंपनी की डीएपी सबसे बेस्ट होती है, किसका रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया है जब डीएपी लेना होता है, तो काफ़ी सारे किसान भाइयों के मन में ये समस्या जो है रहती है और एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि कौन सी डीएपी आपने डाली है, कौन सी अच्छी है, कौन कितने रुपए में तो लगभग बराबरी मिलती है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट है वो किसका अच्छा आता है। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां आ गई हैं, जैसे आप देखेंगे पीपीएल हो गया, क्रबको है, इफ्को है, चंबल है, एनएफएल है, आप जितना भी नाम लेंगे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। तो किसकी डीएपी सबसे अच्छी है इसको आप विस्तार से समझेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आते हैं। तो मेरा नाम है पंकज, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। ये चैनल आपके ही सबके हित के लिए हमने बनाया है। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई ना कोई जानकारी आपके हम हित के तरफ पहुँचाएँ आपके तक। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि डीएपी जो है वो कहाँ से आती है। आप लोगों को शायद सभी लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। देखिए, डीएपी की आप कोई भी कंपनी ले लीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें हम अभी आपको हम लाइव दिखाएंगे जो बोरी पर लिखा होता है कि जो भी डीएपी अपने यहाँ है, जितनी भी डीएपी आप डालते हैं अब तक, जो भी डीएपी आपने डाली होगी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे मान लीजिए ये डीएपी की बोरी है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लगा हुआ है नीचे सबसे लास्ट में, यहाँ पर उसके जहाँ से वो कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा होता है कि कहाँ से वो डीएपी आई है। इंपोर्टेड फर्टिलाइजर तो है ही, डीएपी अपने देश में तो बनती नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप बोरी लेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंपोर्टेड फर्टिलाइजर। जैसे आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंपोर्टेड फर्टिलाइजर, मतलब ये विदेशी जो है चीज़ खरीदी हुई अपने यहाँ खरीद के लाई गई है। तो यहाँ पर उस कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा होता है कि कहाँ से वो बन के आई है। तो दोस्तों, आप अगर देखेंगे, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने बैग पे लिख देती हैं कि हमने कहाँ से मटेरियल ये लिया हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं भी लिखती हैं। तो जिस कंपनी का हम आपको नाम बताने जा रहे हैं उनके आप बोरी पर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो कोरोमंडल की डीएपी आती है, ग्रो मोर करके उनकी सुपर फास्फेट आती है, और कोरोमंडल की जो डीएपी आती है, अब डीएपी बोरी पे नाम सबका एक ही जैसा रहता है, लेकिन साइड में आपको कंपनी का नाम लिखा हुआ दिखता है। तो अगर आप उसका देखेंगे कोरोमंडल की, तो ज़्यादातर उनकी कहाँ से आती है, सऊदी अरेबिया से। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे आप एनएफएल की देखेंगे तो एनएफएल की भी रसिया से आती है। बाद आप आईपीएल की देखेंगे तो वो भी रसिया से आती है। ऐसे ही आप चंबल की देखेंगे तो चंबल की आपको रसिया से मिलेगी, वहाँ पर लिखा हुआ आपको बोरी पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ डीएपी का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो जब ये इम्पोर्टेड है, बाहर से आती है, और इसमें आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा कि जितने भी बोरी आप देखेंगे उसमें सब में लिखा रहता है 1846। 18% आपका ये हो जाएगा और 46% आपका फास्फोरस हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ये बराबर सब में लिखा रहता है। तो आखिर इसमें कंफ्यूजन इतना होता क्यों है कि कौन सी कंपनी की बेस्ट है। तो इसमें आपको हम बता देते हैं जो हमने अनुभव किया है, और जैसे आज ही इस विषय पर हमने चर्चा की कई किसान भाइयों से, और जो काफ़ी दिनों से जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी का बेस्ट रहता है। देखिए, होता क्या है, जैसे आप डीएपी में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कलर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। हर डीएपी का कलर, हर कंपनी का कलर जो होता है लगभग अलग ही होता है, आपको वो एक जैसा नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि देखिए, आप डीएपी को कैसे बेस्ट मानते हैं, कैसे पहचान पाएंगे कि ये डीएपी जो है सबसे बढ़िया है। तो एक तो तरीका है कि आप उसका कलर देखते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कलर देखते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको एक ग्लास में या बाल्टी में आप जब घोलेंगे उसको, तब आपको पता चलेगा कि ये जो डीएपी है इसमें, जैसे आप अलग अलग कंपनी की 3-4 जगह घोलिए तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डीएपी उतने ही समय में, मान लीजिए 10 घंटे के लिए आपने सबको रख दिया, अब 10 घंटे में कौन सी डीएपी जो है सबसे बढ़िया घुल के रेडी हुई, किसमें कचरा जो है नीचे सबसे दाने, जो पत्थर के टाइप में जो दाने होते हैं, जो इनर्ट मैटर होता है वो सबसे कम बचता है, वो डीएपी सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो अगर आप कभी घोल के देखे होंगे, तो जैसे हम देखे हैं, तो हम ज़्यादा कंपनी का तो वो नहीं करेंगे बुराई किसी की, क्योंकि परसेंटेज सब में बराबर होता है, लेकिन उसके 2 तरीके हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखिए, जो डीएपी सबसे अच्छी घुल जाए, जो सबसे पहले घुल जाए और पूरी तरीके से घुल जाए, वो डीएपी सबसे अच्छी है, क्योंकि वो जब घुल जाएगी तो जल्दी से घुलेगी, तो वो पौधों को एकदम से जल्दी मिलेगी। लेकिन कुछ कंपनी की डीएपी ऐसी होती है जिसके दाने काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं पानी में, और जितना भी आप मॉइस्चर देंगे वो पड़े रहेंगे, वो धीरे धीरे, मान लीजिए 10 घंटे में ये घुल गई एक डीएपी, एक हो सकता है कि 20 घंटे रहे या 30 घंटे रहे, तब ये घुलेगी पूरी डीएपी, पूरे दाने जो है गायब होंगे यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फसल में, आपको कोई ऐसी फसल है जहाँ पर आपको डीएपी बहुत जल्दी देना है, अपने पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी बढ़ानी है,
तो आपको चुन करके देखिए, खेती में भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनको छोटे छोटे फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या आएगा, मान लीजिए कोई फसल आपकी ऐसी है जिसमें आपको बहुत जल्दी फास्फोरस देना है, उसकी में आपको कमी दिख रही है, तो आप ऐसी डीएपी चुन करके रखिए जिसका जो बहुत जल्दी घुल जाती है, तो वो पौधों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी और पौधे उसको बहुत जल्दी ले पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई डीएपी ऐसी डाल दी जिसमें दाने जो है 20 से 30 घंटे में घुलते हैं, तो वो आपके लिए वो धीरे धीरे जो पौधों को मिलना स्टार्ट होगी, इसलिए पौधा को बहुत जल्दी चाहिए, तो ये वाला आप दीजिए। देखिए काफ़ी सारे किसान भाइयों के मन में एक चीज़ और आती है कि जब भी वो डीएपी लेने जाते हैं, तो मान लीजिए 2 डीएपी हैं अलग अलग दुकान पर, तो एक की डीएपी जो है उसका कलर अगर सफ़ेद है या ब्राउन कलर का है या हल्का भूरे कलर का है, और दूसरी जो डीएपी है उसका काले कलर का है, तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डीएपी जो है हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो इसे हम भी कहीं लेने जाते हैं, तो एक मन में एक सीरियस से डाउट बना रहता है, जो ये वाली डीएपी है, मान लीजिए ये सफ़ेद कलर की है और ये काले कलर की है, तो आप कौन सी डीएपी लेंगे? हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं वो सबसे ज़्यादा ये वाली अवॉइड करते हैं, इसको नहीं लेना पसंद करते हैं। काले कलर की या फिर ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर में होगी तो वो ले लेंगे, लेकिन ये सफ़ेद कलर की अगर डीएपी आप उनको देंगे तो वो जल्दी से नहीं लेंगे, भले ही उनको इस पर 100-150 रुपये महंगे पड़ रहे हो, तो ये काली वाली ले लेंगे और सफ़ेद वाली नहीं लेंगे, क्योंकि ये लगती है बिल्कुल जैसे एनपीके होता है वैसे लगती है देखने में। तो इसका एक तो अंतर ये हो गया। आप अपना सुझाव जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सी डीएपी बेहतर लगती है, क्या आपको ये जो हमने बताया ये बात सही लगती है नहीं लगती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा जो तरीका हम आपको बताए थे कि कौन सी डीएपी जल्दी घुलती है और कौन सी डीएपी देर में घुलती है, उनमें दोनों में अंतर क्या, कैसे आप पहचानेंगे? तो जब आप कुछ दाने घोल करके देखेंगे अलग अलग कंपनी के, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी डीएपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कभी फसल में, मान लीजिए सब्जी की खेती आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आज हम डीएपी डालें, कल ही हमारे पौधों में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाए, तो आपको एक ऐसी कंपनी चुन के रखना पड़ेगा जिसकी डीएपी बहुत जल्दी से घुल जाती है, वो पौधे को जल्दी ऑब्जर्व होगी। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे टेक्निकली दोनों जितनी भी डीएपी कंपनियों की हैं सभी में जो परसेंटेज है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी फसल में कोई भी डीएपी किसी भी कंपनी की डालेंगे तो वो काम तो बराबर करेगी, लेकिन वो कैसे काम करेगी? कोई डीएपी आपकी फसल में लंबे समय तक चलेगी, कोई डीएपी जो जल्दी घुल जाएगी वो डीएपी आपकी कम दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो धीरे धीरे जिसके दाने घुलेंगे वो आपके फसल में लंबे समय तक डीएपी का जो फास्फोरस का असर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही बस अंतर आता है। अब आपको बता देते हैं हमारा पर्सनल अनुभव क्या है। तो देखिए, हम जब डीएपी का घोल बनाते हैं, कभी भी घोलते हैं, तो हमने पिछले साल ली थी एक कोरोमंडल की डीएपी। उसको हमने कोरोमंडल की डीएपी जो सऊदी अरेबिया की आई थी, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, वो हमारे पास एक बोरी अभी भी रखी हुई है। पिछले साल हमने 2 बोरी लिया था और 1 बोरी ही इस्तेमाल की थी, 1 बोरी हमारे पास रखी हुई है। तो वो डीएपी हमको सबसे बेस्ट लगी आपको, क्योंकि उसका दाना भी एकदम काला है और दूसरे वो घुलती है तो बहुत अच्छे से पूरा घुल जाती है। देखिए, ये किसी कंपनी का हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी ख़राब है या उनकी अच्छी है, लेकिन जो हमारा अनुभव उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि हमें जो डीएपी पिछले साल हमने ली थी कोरोमंडल की, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगी। उसका पूरा पार्टिकल पूरा घुल जा रहा था। इससे पहले हमने ली थी एनएफएल की डीएपी भी हमें काफ़ी पसंद आई। अब देखिए, अगर आपको नहीं मिल रही है डीएपी, परसेंटेज सेम ही है, तो कहीं भी आपको कोई डीएपी मिले बस आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिए उसको। अगर आपको जो पसंद हो, जैसे आप काले दाने की अगर मिल रही है, तो काफ़ी लोगों का सुझाव यही रहता है कि जो काले दाने डीएपी होती है उसका असर थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब ये हमने प्रैक्टिकल ये तो नहीं किया है कि सफ़ेद दाने का अच्छा रहता है नहीं रहता है, लेकिन जो डीएपी है इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। जो हमें बस ये चेक किया था कि कौन सी डीएपी जल्दी घुलती है, तो ये जो घुलने वाला समस्या थी, एनएफएल की और कोरोमंडल की डीएपी काफ़ी जल्दी घुल गई। अब दाने जो होते हैं लगभग सब में बराबर आकार के होते हैं, छोटे बड़े चल जाते हैं, लेकिन कलर लगभग सबका चेंज रहता है। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग इस वीडियो में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।